तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सोनी कर्ण आप सबको स्वागत करती हूँ अपनी चैनल सोनी दीपेश की दुनिया में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज संडे है और नया साल के बाद का पहले संडे है ना, तो आज संडे स्पेशल सोच रही क्या बनाऊँ। ठंड भी तो कुछ बहुत ज़्यादा है। ठंड इतना है ना कि दोस्तों 2 दिन हो गया कपड़ा अभी तक नहीं सूखा, सारा कपड़ा गीला है, अभी तक नहीं सूखा है। सोचे चलो आज संडे में, आज संडे स्पेशल, आज मछली बनाया जाए। माछ, बिहार का माछ, मिथिलांचल का माछ। हमारे मिथिला में ना मछली को माछ बोलते हैं, हम लोग माछ बोलते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे ना माछ, और ठंड का मौसम में माछ और गर्मा गर्म भात, बहुत ही मज़ा आता है खाने में। इसलिए आज मैं सोची आज के संडे स्पेशल में मैं मछली और चावल बनाऊंगी। तो वो गए हैं मछली लाने के लिए, मछली लेके आएंगे तो फिर मछली बनेगा। और हमारे मिथिलांचल में ना मछली का बहुत महत्व है। जैसे हमारे वहाँ का मिथिलांचल का पान, मखान, मछली, पाग, ये सब का बहुत ही महत्व है। इसलिए आज मैं सोची चलो मछली खाया हुआ भी बहुत दिन हो गया। कुछ रीज़न था, उस वजह से हम लोग मछली नहीं बनाते थे, नहीं खाते थे। और दिल्ली में अभी तो करारे की ठंडी पड़ रही है, बहुत ज़ोरों की ठंडी पड़ रही है। इसलिए इसमें कुछ गर्मा गर्म हो जाए, क्या खाऊं, इसलिए सोच लो आज मछली खाऊंगी। तो वो गए हैं मछली लाने, वो मछली लेके आते हैं तो फिर आपको आगे मैं दिखाऊंगी। देखिए आज का मौसम कैसा है, सुबह से लेके शाम एक ही तरह नज़र आएगा, बस कुहासा बड़े। सुबह भी ऐसा, शाम भी ऐसा, दिन भी ऐसा। ठंड में मछली धोने में हाथ कपकपा रहा है। रेडी, यहाँ पे मैंने मछली धो ली और उसके बाद इसमें फ्राई करने के लिए इसमें कुछ मसाला मिला लेते हैं। हल्दी पाउडर 2 चम्मच, छोटी चम्मच से। उसके बाद लाल मिर्च और नमक, ज़्यादा कुछ नहीं मिलाएंगे, बस थोड़ा सा नमक। और हमारा मछली में मसाला अच्छा से लग गया। अब तेल भी इधर गर्म हो गया, अब इसको एक एक करके तेल में डाल देते हैं। जब तक हमारा इधर माछ का ये फ्राई होगा माछ, तब तक हम ना सिलबट्टे पे मसाला पीस लेते हैं, क्योंकि सिलबट्टे का मसाला का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और ख़ास करके मछली में ना सिलबट्टे का मसाला पीस के डालने से बहुत ही अच्छा मछली बनता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे मसाला के लिए मैंने यहाँ पे लहसुन, थोड़ी सी अदरक और ये साबुत धनिया और गोटा वाला मरीच, साबुत मरीच और जीरा, ये सबको ना अच्छे से इसका पेस्ट बना लेती हूँ। चलिए इसको अच्छे से पीस लेते हैं सिलबट्टे पे, फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों आप चाहे तो ना ये मसाले सब, सारा मसाला को ना आप ग्राइंडर में भी चला सकते हैं, ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन अगर सिलबट्टा हो तो सिलबट्टे का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि सिलबट्टे का ना मसाला का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। और मछली, खास करके मछली का तो मसाला हमारे गांव में भी ना सिलबट्टे पे ही पीस के बनाते, बहुत ही अच्छा बनता है, इसलिए बिहार का मछली बहुत फेमस है। देखिए हमारा ये मसाला इधर पिसा गया और इधर कढ़ाई में हमारा मछली भी एक घानी फ्राई हो गया। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। पीला सरसों और ये हरी मिर्च ले ली, अब इसको मैं बारीक से पीस लेती हूँ। आप चाहे अगर पीला सरसों ना हो तो आप राई का इस्तेमाल, लेकिन पीला सरसों का ही मछली अच्छा होता है, इसलिए पीला सरसों का इस्तेमाल करें।
और हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं प्याज वाली मछली नहीं बना रही हूँ। क्योंकि हमारे गांव तरफ ना खास करके मछली में सिर्फ सरसों, लहसुन और जीरा यही सब पड़ता है, प्याज वाले नहीं बनाते हैं। दोस्तों मैंने सारा मछली माछ को यहाँ पर मैंने फ्राई करके निकाल लिए। अब इसमें फोरन डालते, तो मैंने कुछ यहाँ पे साबुत मिर्च ले लिए, उसके बाद तेजपत्ता डाल देती हूँ, और उसके बाद ये पीली सरसों और पचफोड़ना मैं डाल देती हूँ। ये छिटक गया। अब मैं पहले इसमें ये पिसा हुआ लहसुन, जीरा, मरीच और धनिया वाला ये इसको थोड़ा सा हल्का फ्राई कर दूँगी। इससे ना लहसुन का कच्चापन चला जाता है। और दोस्तों आप अपनी मछली के हिसाब से मसाला लें। मेरे यहाँ पर 1.5 किलो मछली था, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये पीला सरसों 3 चम्मच डाली थी, और 4 हरी मिर्च 4-5, और वही गोटा धनिया 1.5 चम्मच, 4 लहसुन का कली बड़ा बड़ा गांठ खुरा के, और उसके बाद जीर मरीच, और उसको अच्छे से पीस दिए। अब ये थोड़ा मेरा ये मसाला भुज गया, इसमें मैं ये पिसा हुआ ये हल्दी का पाउडर 2 चम्मच डाल देती हूँ, और ये तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर है, ये मैं 2 चम्मच डाल देती हूँ, 1.5 चम्मच, क्योंकि इसमें मैंने मरीच भी डाली थी ना। और ये मैंने 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, इससे क्या होता है कलर आता है देखने में ना, मछली देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें कोई भी मसाला नहीं जाएगा। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। यही मसाले के साथ यहाँ पे जो मैंने सरसों पीसी थी ना वो डाल रही हूँ। अगर आप प्याज नहीं डालते ना तो सरसों ज़्यादा डालें, क्योंकि सरसों से ही मछली में स्वाद आता है। देखिए आप ये मसाले को अच्छे से भूनूंगी जब तक कि तेल ना छोड़े। अब टमाटर को काट के यहाँ पे डाल देती हूँ। टमाटर थोड़ा मोटा मोटा ही काटूंगी क्योंकि ये टमाटर तो गल जाता है, और थोड़ा मछली में टमाटर नज़र आए तो खाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। देखिए मेरा मसाला थोड़ा थोड़ा भुना गया है। अब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ, कटा हुआ टमाटर। और जब भी टमाटर डालें तो टमाटर के साथ नमक तो ज़रूर ही डालें, क्योंकि टमाटर के साथ नमक डालने से टमाटर जल्दी गलता है। तो मैंने मछली में भी नमक डाली थी, तो मैं बस यहाँ पे 1.5 चम्मच ही नमक डालूंगी, क्योंकि नमक कम हो वो चलता है, लेकिन नमक ज़्यादा हो वो नहीं चलता। देखिए दोस्तों मेरी मसाला में से ना तेल साइड साइड से निकलने लगा, लेकिन अभी तक ये अच्छी से भुनी नहीं है। अभी इसको और भुनेंगे, क्योंकि मछली का मसाला को जितना भुनेंगे ना उतना अच्छा। मछली बनने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। चिकन मटन जल्दी बन जाता है, लेकिन मछली बनने में ना दोस्तों बहुत टाइम मेरा होता है। मछली का मसाला को तैयार करना, मसाला तैयार करने में भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसको जितना भुनेंगे उतना ही अच्छा बनेगा। और ऐसे बिना भुने हुए डाले बनाएंगे तो एकदम बेकार हो जाएगा। तो सारा मेहनत पानी में, इससे अच्छा है कि थोड़ा मेहनत कर लें। देखिए हमारी मसाला तो एकदम अच्छे से भुन गया, बहुत अच्छे से तेल छोड़ने लगा, क्योंकि मसाला भुनने का एक निशानी ये होता है कि अंदर से मसाला चिपकने लगता है। इसका मतलब कि आपका मसाला भुन गया। देखिए तो तेल भी छोड़ रहा है और मसाला चिपक भी रहा है, इसका मतलब मेरा मसाला अच्छे से भुन गया है। देखिए मेरा मसाला एकदम भुन के रेडी हो गया। देखिए कितना अच्छा से भुन गया है ना। अब मैं इसमें धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती हूँ। देखिए मैंने इसमें पानी डाल दी। मछली का रस ना दोस्तों थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है, ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता है। अभी खदकेगा, खदकने पे पानी भी थोड़ा इसका जलेगा है ना। देखिए मेरा रस थोड़ा इसको खदकने देते हैं, फिर इसमें मछली डालेंगे एक उबाल आने तक। बन रहा है, रस खदक रहा है। इधर बीच बीच में अपने बेटे के साथ आकर थोड़ा खेल भी लेती हो ना बेटा, हाँ? क्योंकि आज संडे है, बच्चे
एंटरटेनमेंट करना तो बनता है। बड़े पापा कहाँ आएंगे? ये बहुत बदमाश है, तबीयत खराब करके बैठा है। हाय कर दे, हाय दोस्तों। बोलो मिष्टी कब आएगी? मिष्टी कब आएंगी? रुंझुन कब आएगी मेरे घर? रुंझुन कब आएंगी? बोलो मेरे घर मछली बन रहा है, आ जाओ। आ जाओ मछली खाने, आ जाओ मछली खाने। मछली खाने आ जाओ। बोलो भैया तो आज मछली खाएगा। भैया आ जाओ, मछली खाएगा। मछली खा। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। बोलो दोस्त लोग भी आ जाओ। देखियो हमर रस एकदम बढ़िया से खदक गेलै, एकदम बढ़िया से। आब एहिमे ई तरल माछ सबटा धऽ दै छियै। पहला मूड़ी धऽ दै छियै, ओहिके बाद पीस सब धऽ दै छियै। लेकिन एखन आरो खदकतै, कनी कनी फेन छैहे। अब माछ धैला के बाद में कम से कम 2 मिनट तक कने एकरा हाई फ्लेम पर रह दै छियै, ताकि एकर फेनो सब चलि जेतै और माछ के भीतर में रसो घुस जेतै। बसिया माछ तो जाड़ के महीना के बसिया माछ तो और ही ज्यादा टेस्टी लागे छै। जे बिहार तरफ के चीज से सब तो जरूर समझे थे आपकी कि ठंडा के महीना के माछ बहुत बढ़िया हो है। देखिए दोस्तों हमारा मछली बनके हो गया रेडी, अच्छे से खदक गया। इसमें मछली डाल दी थी मैंने, मछली डाल के भी इसको 2 मिनट छोड़ दी। देखिए मछली का कलर क्या जबरदस्त आया है, मस्त है ना। ये देखिए दोस्तों मेरी मछली और चावल दोनों आ गई प्लेट में। अब जाएगा हम लोग के पेट में बहुत दिन के बाद, है ना। चलिए टेस्ट करके बताते हैं, टेस्ट करके बताते थे कैसा बना है। देखियो तो खाकर केहन बोल रहे हो। मेरे घर में सबसे बड़े यही है, इसलिए इन्हीं को टेस्ट करवाते हैं। बेटा कैसा बना मछली? बहुत अच्छा। सच में कुछ कमी है? नहीं। हाँ नमक बहुत अच्छा। निक बन रही हो बिहारी स्टाइल। मिथिलांचल के माछ लेकिन बहुत निक हो ना अपन सबके उम्र के। सच में दोस्तों मछली बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही टेस्टी। शायद काफी दिनों के बाद बना है इसलिए अच्छा बन गया। तो मछली खा के मुझे अपनी दादी की एक बात याद आई। मेरी दादी बोलती थी मछली ना बहुत ही शुभ होता है। मछली खाने अगर कहीं आप जा रहे हैं, जतरा कर रहे हैं, तो मछली खा के जाने से, चाहे इसको देख के भी जाने से ना हम लोग का जतरा शुभ होता है, अच्छा होता है। इसलिए मछली को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे मिथिलांचल में मछली को बहुत ही महत्व है। चलिए आज का मछली चावल के साथ आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। आप लोग भी ऐसे बना के देखिएगा, ट्राई करिएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए। और हाँ आप लोग वीडियो पूरा देखें, वीडियो पूरा देखेंगे तभी मज़ा आता है। आधा अधूरा वीडियो देखने से मज़ा नहीं आता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरा देखें और मेरे साथ एंजॉय करें। चलिए बाय।